हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं इवैल्यूएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल्स। जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं उनकी इवैल्यूएशन कैसे करनी है आज हम उसको सीखेंगे। तो उसमें दो मेथड हैं। पहला मेथड है इंटीग्रेशन अराउंड द यूनिट सर्कल, मतलब यूनिट सर्कल आपको गिवन दिया हुआ है, आपको इसके अलोंग, इस कर्व के अलोंग आपको वो इवेल्युएट करना है इंटीग्रल जो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन समझ लीजिए कि किस टाइप का दिया जाएगा। एन integral of the type तो किस टाइप का आएगा, दैट इज 0 to 2 पाई f of sin थीटा cos थीटा d थीटा। इंटीग्रल आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, राइट, वेयर the integral is a rational function of sin थीटा एंड cos थीटा। इसमें क्या बताया कि जो आपका इंटीग्रल है दिस विल बी अ रैशनल फंक्शन ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। मतलब सिंपल ऐसे ही नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर में भी रह सकता है, तो इस टाइप का रैशनल फंक्शन रहेगा। अब इस टाइप को हमें सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए क्या करेंगे, सच इंटीग्रल कैन बी reduced to complex line integrals by substitution z equals to, that is r cos थीटा प्लस i sin थीटा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं बाय पुटिंग x एज r cos थीटा एंड y एज r sin थीटा। नाउ यू हैव टू गिवन दैट r इज 1, इंटीग्रेशन अराउंड द यूनिट सर्कल। टॉपिक ही हमारा ये है, तो यूनिट सर्कल दिया मतलब रेडियस 1 है, तो रेडियस 1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी बताया था, तो इसकी वैल्यू बेसिकली क्या है, दिस इज नथिंग बट e टू पावर i थीटा, राइट। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अपना सब्स्टिट्यूशन कि z की प्लेस पर हम लोग e टू पावर i थीटा रखेंगे। तो जब z की वैल्यू e टू पावर i थीटा रखेंगे तो हमें क्या d थीटा की वैल्यू चाहिए, sin थीटा चाहिए, cos थीटा चाहिए, तो मैं यहाँ से d थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ, सो दिस विल बी dz इक्वल्स टू i e to power i theta into d theta, right, and this is nothing but dz equals to i e to power i theta हमने क्या लिया था, z, so this is z d theta। so ultimately आपके पास d theta की वैल्यू क्या आ गई, so d theta is nothing but dz over iz। ओके, तो d थीटा की वैल्यू आपको क्या रिप्लेस करनी है, dz बाई iz। तो अपने को इतना काम हमेशा करना, तो हम लोग यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। ये मुझे सिर्फ बताना था कि यहाँ ऐसा क्यों लिया जाता है, क्योंकि कुछ बुक में डायरेक्टली आपको यहाँ से सिखाया है, पर मैं बताना चाहता कि कैसे किसको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर लेके आया जाएगा, राइट। तो इसके बाद में अब cos थीटा की वैल्यू, नाउ अब आप cos थीटा को जानते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे लिखा जा सकता है। तो cos थीटा इज नथिंग बट, ये आपके सर्कुलर फंक्शन है, ये मैंने पढ़ा है, e टू पावर आई थीटा प्लस e टू पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो इसको क्या लिख लेंगे, e टू पावर आई थीटा इज नथिंग बट z प्लस e टू पावर माइनस आई थीटा, दोनों पावर -1 कर दीजिए, सो दिस इज z पावर -1 ओवर 2। ठीक है, इसको आप z इनवर्स को 1 बाई z लिख लीजिए, सो दिस इज z प्लस 1 बाई z डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, दिस इज z स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2z। तो अल्टीमेटली आपको पता लग गया कि cos थीटा को हम लोग क्या पुट करेंगे,
जेड स्क्वायर प्लस 1/2z। सिमिलरली आपके पास साइन थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा इज नथिंग बट ई टू पावर आई थीटा माइनस ई टू पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज सेम, बस एक माइनस साइन का फर्क आ जाएगा, z माइनस 1 ओवर 2। सो व्हाट इट विल बी, दिस इज नथिंग बट जेड स्क्वायर माइनस 1 ओवर, एक चीज और, साइन थीटा की वैल्यू ये होती है, राइट। सो दिस इज 2iz, तो ये हो जाएगा आपका। तो बस छोटा सा डिफरेंस है, प्लस आता है और यहाँ पर माइनस आता है और एक आई जरूर आता है, तो इसको ना भूलें, राइट। इसके बाद में अब आपका इंटीग्रल जो किस टाइप का हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रल एफ ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा कैसे लिखा जाएगा, दिस इज नथिंग बट इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ साइन थीटा की वैल्यू लिख दीजिए, दैट इज जेड स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2iz, राइट, ठीक, कॉमा कॉस थीटा की वैल्यू लिख दीजिए जेड स्क्वायर प्लस 1/2z और डी थीटा की वैल्यू दैट इज dz ओवर iz। सो ये आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म हो गया कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, ठीक है। अब इसमें c क्या है, वेयर c इज द नथिंग बट सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। ये आपको इतना याद रखना, तो ये इसका इंट्रोडक्शन है पूरे टॉपिक का, ठीक है। इसके बाद इस इवैल्यूएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल पर एक दूसरा टॉपिक भी आएगा, मेथड सेकंड आएगा, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए आपके लिए इंट्रोडक्शन हो गया ये। अब हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से लेंगे z इक्वल टू ई टू पावर आई थीटा और कोस थीटा, डायरेक्टली हम लोग ये वाली वैल्यूज रखेंगे। अगर किसी को समझना हो तो वो डायरेक्टली बार बार ये सब लिख सकता है याद करने के लिए अपने, कि याद हो जाएगा बार बार, ठीक है। तो लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। पर अब मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू यूज़ करूँगा ये वाली और साइन की ये वाली, ठीक है। तो अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।